समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है और अब इसका फॉर्म फिलअप जो है अक्टूबर में 15 अक्टूबर के बाद से प्रारंभ हो जाएगा। आपके पास बहुत कम समय है क्योंकि अब पीटी का एग्जामिनेशन की डेट बहुत ही शीघ्र जो है जैसे ही फॉर्म आएगा उसके साथ डिक्लेयर कर दी जाएगी। इसलिए अब आपके पास टाइम कम है और अपने टाइम का सही तरीके से आपको उपयोग करते हुए अपनी सफलता को, सक्सेस को सुनिश्चित करना है। हम आपको इस वीडियो में वो एस्पेक्ट को डिकोड करने चल रहे हैं जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। एक्चुअल में यूपीएस पीसीएस के चैनल्स पर आरओ एआरओ की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। ऑफलाइन बहुत सारी कोचिंग्स हैं, सबके अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने शेयर कर रखा है। कई सारे प्रतियोगी हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, उनके भी अनुभव हैं। हम लेकिन इस वीडियो में आपके साथ उस स्मार्ट स्टडी पैटर्न को डिस्कस करने चल रहे हैं जो अधिकतर आरओ की परीक्षा में सफल प्रतियोगी हैं। उन्होंने क्या तरीका अपनाया, टॉपर्स का क्या तरीका रहा, सक्सेसफुल जो एस्पायरेंट्स रहे आरओ एआरओ के वो किस प्रकार से उन्होंने तैयारी करी। कई सारे लोग हैं जिन्होंने सर्विस में होने के बावजूद सफलता प्राप्त करी, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी। अगर उस स्ट्रेटजी को आप भी इंक्लूड कर लेते हैं अपनी प्रिपरेशन में तो निश्चित रूप से आपके लिए सफलता हो जाएगी। और देखिए, ध्यान रखिए कि सफलता सिर्फ एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं है बल्कि केमिस्ट्री भी है और आपको इस केमिस्ट्री को समझना होगा, प्रिपरेशन की केमिस्ट्री को समझना होगा, उसके अर्थमेटिक्स को समझना होगा कि किस तरीके से हम प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। साथ ही साथ हम मेंस के लिए क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उसमें क्या मेन फोकस है जो आपसे अधिकतर वीडियो में कहीं ना कहीं वो शेयर नहीं हो पाता, उस पर फोकस नहीं हो पाता है जिस चीज पर फोकस होना चाहिए। आज हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम पूरे वीडियो पर एनालिसिस करें, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमको हमारी हेल्प कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक और शेयर करके अपने ग्रुप्स में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना है, उन लोगों तक पहुंचाना है जो किसी भी कारण से ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को बेयर नहीं कर सकते हैं, उनके एक्सपेंडिचर्स को बेयर नहीं कर सकते हैं और उनके ही लिए हमारा पूरा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको 5000 एमसीक्यूज जो है आरओ एआरओ के लिए प्रोवाइड करने चल रहे हैं और साथ ही साथ पूरी स्ट्रेटजी और जहां जहां जरूरत होगी आपको फ्री में पीडीएफ भी मिलेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके भी हमसे डायरेक्ट जो है कंसल्टेशन इस रिगार्डिंग कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल हमने उसके लिए जो है क्राइटेरिया रखा है, आप उसको एटलीस्ट वन टाइम विजिट करके देख सकते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना है और वो उसका अधिकतम लाभ उठा सके। देखिए, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कैसी की जाए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इसी के साथ साथ जो यूपी पीसीएस का आरओ एआरओ एग्जाम है इसका पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ लास्ट में कितनी रही है, इन सभी विषयों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेबस से इंट्रोड्यूस नहीं है तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में कई सारे प्रश्न ऐसे दिख जाएंगे जो कि आरओ एआरओ की परीक्षा में रहते हैं। तो सिलेबस से आप इंट्रोड्यूस रहिए, सिलेबस को आप अपने सामने रखिए, अपनी वॉल पर आप जो है इसको हैंग कर सकते हैं, कहीं आप जो है इसको चिपका सकते हैं क्योंकि सिलेबस अगर आप उससे इंट्रोड्यूस हो गए तो आपकी हाफ वर्क डन हो जाता है कि आपको क्या फोकस करना है, कितना फोकस करना है, कहां फोकस करना है, क्योंकि क्या पढ़ना है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है क्या नहीं पढ़ना है। तो नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए, समीक्षा अधिकारी होता क्या है, जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है कि देखिए, सचिवालय में जब आप जाते हैं सेक्रेटेरिएट में तो सेक्रेटेरिएट जो होता है वो बटा होता है डिपार्टमेंट्स में, जिसे कि हम विभाग कहते हैं और ये जो विभाग होते हैं ये बटे होते हैं सेक्शंस में और इन्हीं सेक्शंस में रिव्यू ऑफिसर की जो है या समीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इसी सेक्शन में आपकी पोस्टिंग होती है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट इसका कार्य क्या है, तो देखिए कार्य को आप समझ लीजिए कि समीक्षा अधिकारी जो होता है एक मिनिस्ट्रियल वर्क है, क्लरिकल जॉब कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे पद जो यूपी पीसीएस में हैं अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो समीक्षा अधिकारी का पद नीचे की रैंकिंग के कई सारे पीसीएस के पद से जो है
बहुत बेहतर है। अगर आप फील्ड की जॉब पसंद नहीं करते हैं, आप राजधानी में रहना चाहते हैं, सचिवालय जैसे संस्थान में काम करना चाहते हैं, शासन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये जॉब आपके लिए और आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसका फॉर्म आएगा लगभग 5 लाख फॉर्म पड़ेंगे, 3.5 लाख से 4 लाख लड़के अपियर होंगे एग्जाम में, और चूंकि वैकेंसी जो अभी है मोटे तौर पर 300 मान लीजिए, उसके आधार पर लगभग 4500 लोग या 5K यानी 5000 मान सकते हैं मेंस के लिए या फाइनल एग्जाम के लिए चयनित होंगे, और फिर उनमें से 300 के अराउंड फाइनली चयन होंगे, और इसमें भी आरओ की पद जो होंगे ऑलमोस्ट 150 के होंगे। तो आपको ध्यान रखना है। और फिर इसमें भी जो है कैटेगराइजेशन होगा, ईडब्ल्यूएस होगा, जर्नल होगा, ओबीसी होगा, वुमेन का जो एक हॉरिजेंटल रहता है वो रहेगा। तो इन सारे एस्पेक्ट को आपको ध्यान रखना है कि आपके पास वैकेंसी बहुत थोड़ी सी है और वहां आपको कॉम्पीट करना है। उसके लिए आपकी रणनीति दूसरों से डिफरेंट, इफेक्टिव और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि आपको बाद में ये ना पछताना पड़े कि अगर मैंने ये किया होता तो मैं निश्चित रूप से चयनित हो गया होता या मेरे इतने मार्क्स कम रह गए। और एक चीज और ध्यान रखें, यहीं पर मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि आप कट ऑफ को अगर देख रहे हैं तो कट ऑफ को भी आप ध्यान दे दें कि एक कट ऑफ प्रीलिम्स का होता है और एक कट ऑफ मेंस फाइनल का होगा इसमें। तो जो प्रीलिम्स का कट ऑफ होता है, जो लास्ट कट ऑफ जाता है, बाय द वे मान लीजिए 130 गया तो 130 पर बहुत सारे एस्पायरेंट जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे जो मेंस लिखेंगे। लेकिन अगर कट ऑफ यहां पर मान लीजिए 250 गया मेंस के लिए, तो 250 पर अंतिम चयन करने वाले एक ही 2 लड़के होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि कट ऑफ से ऊपर रैंक होती है। फाइनल सिलेक्शन में कट ऑफ में बहुत वेरिएशन होता है, यानी अंतिम चयन अगर 250 पर है तो उसका नेक्स्ट वाला 253, 254, 255 हो सकता है, और इस तरीके से 15 से 20-25 नंबरों का या उससे भी अधिक नंबरों का अंतर हो सकता है। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखने की है, और ये किस तरीके से सिलेक्शन में आपको आउट और इन करता है ये आगे हम चर्चा करने चल रहे हैं। फिर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कैसे करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैयारी कैसे करें। तैयारी के लिए है क्या, तो पहले तो आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस हो जाना है। फिर लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनको आपको पैटर्न को देख के पकड़ना है कि पैटर्न क्या है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर उस पैटर्न की स्ट्रैटेजी क्या है, कहां से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, कौन सिलेक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसको भी आपको अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल करना है। लेकिन उससे पहले हम आए तो देखिए ये 2 चरणीय एग्जाम है, एक प्री होगा एक मेंस होगा, ये आपको मालूम ही है। और अगर प्री में जो सफल होंगे वो मेंस देंगे और मेंस ही फाइनल आपका है, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। अगर हम नेक्स्ट आके बात करें तो कुल 200 अंकों की प्रीलिम्स होगी, जिसमें जनरल स्टडीज जो होगा 140 का होगा, 140 क्वेश्चंस होंगे, 1 नंबर का एक प्रश्न होगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो ध्यान रखें कि अगर आप 3 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आगे गलत करते हैं, 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो एक आपका कट जाएगा। फिर सेकंड पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू टाइप होगा। इसमें आपके 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, हर प्रश्न 1 अंक का होता है और इसमें आपको 60 अंक मिलते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये ध्यान देने वाली बात है। मैं जीएस पर पहले चर्चा नहीं करूंगा, पहले हिंदी के सिलेबस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि हिंदी जो है यही आपका चयन कराएगा। कई बार प्रतियोगी जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं। निश्चित रूप से जनरल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, 140 मार्क्स का है, इतने ही क्वेश्चन होंगे। लेकिन यहां पर जितने भी गंभीर प्रतियोगी हैं जो आरओ की तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे, जनरल स्टडीज में उनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट एक जैसी होगी। 2-3 प्रश्नों का आगे पीछे अंतर हो सकता है। कोई हिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, कोई ज्योग्राफी में अच्छा करेगा, किसी का हिस्ट्री खराब हो जाएगा, किसी का ज्योग्राफी खराब होगा, किसी का जो है साइंस गड़बड़ हो सकता है और किसी के लिए यूपी स्पेशल गड़बड़ हो सकता है। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि जीएस से आपको लीड नहीं मिलने जा रही है। लीड आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की कहां से मिलेगी, हिंदी के पेपर से मिलेगी। और हिंदी में 6 टॉपिक हैं, ऑब्जेक्टिव है। आप अगर इसके लिए मेहनत अभी से करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी में आप 50 क्वेश्चन डिस्पाइट नेगेटिव मार्किंग आउट ऑफ 60 यू कैन डू विदाउट एनी प्रॉब्लम। यू कैन जस्ट एक्यूरेटली करेक्ट आप 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60, और ये आपको कहां करेगा, सफल बनाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए विलोम है, आप इस पर अच्छा सा वर्कआउट करेंगे, पूर्व वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे तो आप यहां पर
10 में 10 प्रश्न कर सकते हैं। वर्तनी और वाक शुद्धि, देखिए यहां पर एक गलती लड़के कर जाते हैं जल्दीबाजी में कि वाक शुद्धि पे तो बहुत जोर दे देते हैं लेकिन वर्तनी पे नहीं देते हैं। लेकिन वर्तनी और वाक शुद्धि दोनों से 5-5 प्रश्न रहते हैं मोटे तौर पर, तो आपको वर्तनी पर भी यानी स्पेलिंग पर भी ध्यान देना है और वाक्य शुद्धि पर भी ध्यान देना है। और इसके लिए मेरे पास एक पेज का कैप्सुलेटेड फॉर्म है, जब आपके पास बीच में 2.5-3 घंटे का समय होता है, अगर आप उस समय भी उसको देख लेंगे तो भी आप वाक्य के जो शुद्धि के सेंटेंस हैं, करेक्ट सेंटेंस हैं, वो आप 5 में से 4 कर देंगे। वो एक तरीके का इतना एक्यूरेट है, हम वीडियो के माध्यम से आपके लिए एग्जाम के टाइम पर लेकर के आएंगे, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बीच बीच में जब हम हिंदी के जो एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे तो वहां आपको बताते चलेंगे। और वर्तनी जो है ये आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा और ये रटना नहीं है बल्कि बार बार लिख करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए इसका बेनिफिट ये होगा कि वर्तनी की आपकी मिस्टेक नहीं होगी, प्रीलिम्स में आपका प्रश्न सही होगा और जब आप मेंस लिखेंगे तो वर्तनी की अशुद्धि वहां पे नहीं होगी तो भी नेगेटिव मार्किंग आपके साथ नहीं होगी। आपकी जो वर्तनी गलत होती है उसके अंक कट जाते हैं। फिर पर्यायवाची, ये एक बोरिंग टास्क है लेकिन आपको करना है। इसमें हम आपको कुछ पर्यायवाची बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे और उन पर्यायवाची में से आपको अक्सर पर्यायवाची परीक्षा में मिलेंगे, लेकिन इसे आपको मेमोराइज ही करना है। और साथ ही साथ पर्यायवाची के साथ एक आप अगर बुक देखेंगे तो उसमें आपको अनेकार्थी भी मिलता है और अनेकार्थी जो होता है वो भी आप अगर समझ के पढ़ेंगे तो आपको पर्यायवाची में हेल्प आउट करेगा, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में काम करेगा। तो आप यहां से अभी टाइम है, आप ये काम कर सकते हैं। विशेष और विशेषण, सबसे टफ सेगमेंट जो इस पूरे पेपर का है वो विशेष और विशेषण है। यहां जनरली 4 प्रश्न लड़के करके आते हैं, 4 से 5, आपको यहां 8 प्रश्न करने हैं। उसकी पूरी रणनीति हम आपको प्रोवाइड करेंगे और बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। और विशेष और विशेषण को एक बार आप जब समझ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तत्सम तद्भव यहां से 10 प्रश्न है, इसे आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी आपकी इससे भाषा में आपकी जो है गहराई आएगी। विशेष करके जब आप ऐसे लिखेंगे तो यहां पर भी आपको ये बेनिफिट करेगा। ऐसा नहीं है कि वाक्यांश आपके लिए बेनिफिट नहीं करना जा रहा है, तत्सम और तद्भव आपके लिए बेनिफिट नहीं करेंगे। ये सभी चीजें आपके मेंस के ऐसे की राइटिंग में, हिंदी के पेपर में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करने जा रही है। और अगर आपको चयन लेना है तो हिंदी में 60 में 50 प्रश्न आपको करके आना है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो इसके लिए बुक्स क्या होगी बढ़िया, तो देखिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि हिंदी का पूर्वावलोकन जो है वो समीक्षा अधिकारी का आता है, वो देख लीजिए। साथ ही साथ यूपी पीसीएस का भी अगर आप मेंस का पेपर देखेंगे तो मेंस के पेपर में कुछ चीजें पूछी जाती हैं जो इस सिलेबस से मैच करती हैं, वो हम आपको आगे जब हिंदी पढ़ाएंगे तो वहां आपको स्पष्ट कर देंगे, तो वो भी आप देख लेंगे तो कुछ 1-2 प्रश्न आपको वहां से मिल जाएंगे। फिर आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है हिंदी में, ये एक तरीके की हैंडबुक है, आप इसको रख सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे जो है वर्तनी से जुड़े हुए प्रकृष्ट शब्द, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, सारे आपको विशेष विशेषण आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको जरूर अपने पास रखें। एक बुक और भी आती है एस कुमार की, और ये बुक भी अच्छी बुक है, अगर आपको मिल जाए तो ये भी आप देख सकते हैं। और हरदेव बहारी तो मस्ट है, अगर आप इसको नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए समस्या है। इस बुक को तो आपको एक बेस बुक के तौर पर रखना है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए। तो आप ध्यान रखें कि जब आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो पहले ध्यान में ये माइंड में बात रहे कि आपको हिंदी पर ही फोकस करना है। अगर आप एक गंभीर प्रतियोगी हैं तो हिंदी अगर आप अच्छा कर जाएंगे तो जीएस में ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंस एक होती है और आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। और मेंस में भी ये कैसे बेनिफिट करेगा उस पर भी हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। फिर सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें, देखिए जनरल स्टडीज, आप जनरल स्टडीज में क्या करना है, तो एक चीज तो आपको देखनी है पेपर का स्टैंडर्ड क्या होता है। तो जनरल स्टडीज के आरओ एआरओ का जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के स्टैंडर्ड जैसा होता है और आपको उसी स्टैंडर्ड पर पढ़ना है। यहां पर हम आपको आरओ एआरओ का जनरल स्टडीज का जो पूर्व वर्षों के प्रश्न हैं वो तो सॉल्व कराएंगे, नए प्रश्न भी आपको प्रोवाइड करेंगे। यूपी पीसीएस के भी जो प्रश्न पूर्व में आए हैं उनको भी आपका हम क्वेश्चन एमसीक्यूज करवाएंगे। और साथ ही साथ 2017 तक मेंस में भी जो है जीएस का पेपर का जो होता था वो ऑब्जेक्टिव होता था, और वो पेपर्स मेरे पास हैं, वो सारे पेपर हैं जो हमारे पास 2000 के बाद के, वो सारे पेपर भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्व कराने चल रहा हूं। और डेफिनेटली इस बार आपको इस चैनल से कई सफल लोग दिखने जा रहे हैं।
अब हम बात करें जीएस के सेक्शन की, तो इसमें हिस्ट्री है। हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम आपके पास मॉडर्न इंडिया के लिए है और मॉडर्न इंडिया पे ही आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। इसका भी ट्रेंड एनालिसिस भी देख ले रहे हैं। और प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन, इसको आप ल्यूसेंट से भी कर सकते हैं और साथ में घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो तो आपके लिए मस्ट है। और ये घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो आरओ एआरओ का भी आपको देखना है और साथ ही पीसीएस वाला भी देखना है, दोनों को देखना है। और रिपीटिशन होता है क्वेश्चन का तो फिर आपके लिए क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब अगर हम इसके ट्रेंड एनालिसिस को देखें तो 2020 में एंशिएंट में 0 आया है, इसी तरह से मेडाइवल में 4 आया है और मॉडर्न में 15 क्वेश्चन आए हैं, तो आप मॉडर्न की इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। 2017 में देखिए 6 6 10, 16 में 7 6 10, 9 में 9 1 10, 13 में 1 1 14, इसी तरह 10 में 4 6 10। तो मोटे तौर पर मॉडर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न पे फोकस करना है और ये आप ल्यूसेंट से भी कर सकते हैं। और बाकी मैं ऐसे फैक्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो निरंतर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम चलें कॉन्स्टिट्यूशन पर, लक्ष्मीकांत आपके पास है, इसको आपको बेस बना के पढ़ना है। एनसीईआरटी वगैरह से आपके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। घटना चक्र पूर्वावलोकन आपको आरओ और साथ ही साथ पीसीएस वाला दोनों जो है लेके चलना है। फिर नेक्स्ट अगर हम इसके ट्रेंड एनालिसिस को देखें तो देखिए 9 प्रश्न 7 5 8 5 11 और 12, तो मोटे तौर पर 10 प्रश्न का है। अगर आप हिस्ट्री और इसको मिला लेंगे तो ये 30 प्रश्न हो जाएंगे और यहां से आपके 25 प्रश्न आफ्टर नेगेटिव होने चाहिए। विज्ञान में लूसेंट की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं और विज्ञान के कुछ कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा और प्रैक्टिकल थ्योरी के आधार पे नहीं, प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे उनका एप्लीकेशन करते हैं। और घटना चक्र का पूर्वावलोकन आपके पास होना चाहिए, पीसीएस वाला भी और आरओ वाला भी जो है। और इसके ट्रेंड एनालिसिस को देख लीजिए, 2020 को अगर आप देखें तो 2 4 5 2, टेक्नोलॉजी को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो सबसे मेजर पोर्शन जो है वो बायो का है, 5 12 10 4 4 10 और बाकी सभी के हैं। तो आपको साइंस में बायो पे और टेक्नोलॉजी पे फोकस करते रहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में कंसाइज वे में हम आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेकर के आएंगे और जहां से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। फिर ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2013 में तो ज्योग्राफी से 59 क्वेश्चंस आ गए थे, लेकिन वो एक प्रकार का पीक था। ज्योग्राफी का भी एक पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको एनसीईआरटी जरूर एक बार पढ़ लीजिए, आप कायदे से पढ़ लीजिए। ऑक्सफोर्ड की एटलस अपने पास रखिए, प्लेसेस को देखते रहिए, खास करके G20 के जो कंट्रीज हैं उनकी आप कंट्रीज से जुड़े हुए जो डाटाज हैं उनको देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप देखें इंडिया मिडिल ईस्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रिक्स में अभी एक्सपेंशन हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन कंट्रीज पे फोकस करके वहां के नेचुरल रिसोर्सेज, वहां की माइनिंग, वहां की इंडस्ट्रीज, वहां के जो ट्राइब्स हैं इन पर फोकस करके आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आप करंट से रिलेट भी हो जाएंगे। और घटना चक्र का पूर्वावलोकन रखना ही रखना है, लेकिन ध्यान रखें जो ट्रेंड एनालिसिस में बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि ज्योग्राफी अगर 2020 की बात करें तो देखिए इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी अगर आप बात करेंगे तो देखिए इंडियन ज्योग्राफी में 14 8 13 15 31 15 और 8, यानी 2013 में 31 क्वेश्चन आए थे और 28 वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी से आए थे 2013 में। अगर इसको आप माइनस कर दें तो 14 8 13 15 15 8, मोटे तौर पर 13 से 15 प्रश्न आप जो है मान के चले इंडियन ज्योग्राफी से आता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आप 4 से 5 प्रश्न मान सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे कम फोकस करना है। और इसके लिए बुक की अगर बात करी जाए तो बुक्स जो है परीक्षावाणी की भी एक बुक आती है, 2 बुक आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, वो भी आप रख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। पर्यावरण जो है इसमें सिर्फ घटना चक्र आपको देखनी है, पूर्वावलोकन, और साथ ही साथ मैं एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड। फिर अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए यहां से भी 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं और इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये ध्यान रखिए कि देखिए 15 प्रश्न तक बनते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में और यहां पर आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन लेकर के अपने पास रखना है, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बजट आपको यूपी का बजट और साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट का बजट जो है इसको आपको रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिकी जो कि घटना चक्र की आती है,
योजनाओं में जो यूपी सरकार की योजनाएं हैं और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में दो तरीके की योजनाएं होती हैं, एक सेंट्रल सेक्टर की होती है और एक सेंटर स्पॉन्सर्ड होती है। तो इन दोनों ही योजनाओं पर आपको ध्यान देना है। और इंडाइसेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि एक आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई जो इंडाइसेस हैं उन पर आपको फोकस करना है, उनको तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से। और अब इंडाइसेस से भी प्रश्न जो हैं वो बहुत डीप में जाके पूछे जाने लगे हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जनसंख्या और नगरीकरण, तो देखिए इसमें परीक्षा वाणी की बुक जो है वो सफिशिएंट है, आप इसी को बेस बना के तैयारी करें जनसंख्या और नगरीकरण का। और वैसे भी प्रश्न जनसंख्या और नगरीकरण पे धीरे धीरे कम पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 2021 में हमारी जनसंख्या होनी चाहिए थी लेकिन वो जनगणना नहीं हो पाई, और जिसके चलते जो है अब प्रश्न पुराने हो रहे हैं और सरकार की नई जनगणना अभी अंडर प्रोसेस में है। आप को तैयारी तो करनी ही है, लेकिन प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति कम हुई है, टेंडेंसी कम हुई है, आप इसी पर आप रिलाई कर सकते हैं। और घटना चक्र का पूर्वावलोकन अगर आप ले लें और उससे जितने प्रश्न आए हुए हैं और उनके जो ऑप्शंस हैं और उनको अगर अच्छे से समझ लें तो आपका काम यहां से हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश स्पेशल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 प्रश्न यहां से मान के चलिए आता ही आता है, और ये परीक्षा वाणी से आप यूपी स्पेशल को तैयार कर सकते हैं। और टाटा मैकग्रा हिल की एक बुक आई है, बहुत अच्छी बुक है, थोड़ा सा मोटी है लेकिन बहुत डिटेल में दे रखा है। हम आपको कई सारी चीजें वहां से उसका एक सार बना करके प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे टाटा मैकग्रा हिल से, जो कि परीक्षा वाणी में नहीं दे रखा है, और हम आपको ये चीजें पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे जैसे जैसे हमारा प्रिपरेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और घटना चक्र का पूर्वावलोकन, ये तो समझ लिए मस्ट है, अगर आपने अच्छे से इसे कर लिया तो 15 प्रश्न की जगह जो आते हैं इसमें से आप 10 प्रश्न तो यहां से भी कर सकते हैं। और यूपी का जो करंट है उसको भी ध्यान देना है कि यूपी का करंट भी आप पे इस पर नजर रखनी है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं करंट अफेयर्स। देखिए हमने जैसे कि शुरुआत में कहा कि अगर आपको चयन लेना है तो कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज हिंदी, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने हिंदी को छोड़ दिया और हिंदी में 50 प्रश्न नहीं किए आउट ऑफ 60 तो आपका प्रीलिम्स निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जिसका 50 से कम हो गया। और निगेटिव के बाद भी आप 50 प्रश्न इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर करंट अफेयर्स की तैयारी जो है कोई 2-4-10 दिन की नहीं है कि आप एग्जाम आया तो आपने जो है उसकी तैयारी शुरू कर दिया। आप घटना चक्र की द्विमासिक आती है, 2 महीने पर आती है, उसको आप जो है ले लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ये जो है घटना चक्र जब आप एग्जाम देंगे उस समय जब आप वार्षिकी खरीदेंगे तो आपको ये सारी द्विमासिक ऑटोमेटिक माइंड में आने लगेंगी और आपसे फैक्ट गलत नहीं होंगे, प्रश्न गलत नहीं होंगे करंट के। और अगर आप घटना चक्र नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, उसका वार्षिकी पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप क्रॉनिकल की समसामयिकी आती है, आप इसको ले सकते हैं, पतली वाली आती है, 25-30 रुपए की होती है, उसको आप ले लीजिए। फिर प्रारंभिक परीक्षा से 15-20 दिन पहले घटना चक्र या घटना सार आती है, इसमें से किसी एक को आपको लेके पढ़ना है। और ध्यान रखिए यही वो सेक्शन है कि जहां से आप प्रीलिम से मेंस के लिए जाएंगे, क्योंकि मेंस में जितने भी स्टैटिक टॉपिक हैं, स्टैटिक टॉपिक में सभी जो गंभीर या सीरियस एस्पायरेंट हैं वो एक जैसा परफॉर्म करेंगे, लेकिन करंट में सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग हो जाएगी। और करंट में ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन आता है, आप देखें 2020 में 18, फिर 17 में 24, 9, 21, 10, 22, 18, तो आप औसत तौर पर 20 प्रश्न मान सकते हैं। और इस 20 में जो प्रश्न ज्यादा सबसे सही करके आएंगे वही मेंस लिखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंस में भी आपका जो 120 प्रश्न पूछा जाएगा उसमें करंट होगी, और करंट का रेशियो यही होगा, तो करंट जिसने अच्छा से पढ़ रखा है वो मेंस में भी अच्छा स्कोर करेगा। और एक चीज ध्यान दे दे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको चयन चाहिए तो 120 नंबर का मेंस का जो करंट हो जीएस होगा और 60 नंबर का हिंदी होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे जिसके 2-2 अंक होंगे। अगर ये 60 अंक और 120, 180 मार्क्स में जो भी 145 प्लस से जाएगा उसी का चयन होगा। आपका ऐसे में मार्क्स अच्छे भी आ सकते हैं और ऐसे में मार्क्स आपके एवरेज भी आ सकते हैं। हिंदी में कुछ
टॉपिक हैं, जैसे कि मुहावरे का टॉपिक है, कंप्यूटर वाला टॉपिक है, हिंदी का अंग्रेजी, अंग्रेजी का हिंदी जो वर्ड लिखना होता है, प्रशासनिक शब्दावली, वो टॉपिक हो गया, सारणियन हो गया। ये सब मैथमेटिक्स की तरह से मार्क्स हैं। इनकी प्रिपरेशन हम आपको अलग से करवाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से कराएंगे। और आप अगर उन सारे नंबर को जोड़ दें तो आप ऑलमोस्ट आ जाएंगे 250 मार्क्स के आसपास। और ऐसे आपको अगर एवरेज भी मार्किंग होती है तो भी आपको चयन मिल जाएगा। और अगर आप ऐसे के भरोसे रहे कि ऐसे में मैं खींचूंगा 120 में 80-90 नंबर, तो मिल भी सकते हैं, लोगों के चयन भी हुए हैं। लेकिन आप अधिकतर प्रतियोगी जिन्होंने आरओ में परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, उनकी स्ट्रेटजी में सबसे मेन पॉइंट 180 अंक का रहा है। और लगभग हिंदी की अगर पेपर की बात की जाए तो 50 से 60 नंबर का जो वहां पर प्रश्न होते हैं, जो बिल्कुल सीधे सीधे, जैसे 30 नंबर का मुहावरा है, 10 नंबर का आपका कंप्यूटर है, 20 नंबर के जो है आपके हिंदी इंग्लिश वाले प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के जो होते हैं, 5-5, तो 20 नंबर वो हो गया। सारणी हो गई आपकी 15 नंबर की। तो ये वो सारे प्रश्न हैं जो आपको सीधे स्कोर कराते हैं। और अगर आपने यहाँ फोकस कर दिया तो निश्चित रूप से आपका चयन रखा हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट एफर्ट है, आप हमको हेल्प आउट कर सकते हैं विद सब्सक्रिप्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे और लाइक जरूर करिए, शेयर अपने ग्रुप में जरूर करिए। सिर्फ हमारी इतनी रिक्वेस्ट है। बाकी आपको पीडीएफ, वीडियो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑनलाइन, वो सारी चीजें हम आपको कराने चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।